आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल हवाई यात्रा पर निकले और हवाई यात्रा पर निकले तो सियासी गलियारों में घमासान मच गया। लेकिन बेनीवाल की यह हवाई यात्रा सियासी नहीं बल्कि धार्मिक है। जी हाँ, सांसद हनुमान बेनीवाल को अक्सर आपने तेजाजी महाराज का जिक्र करते हुए देखा होगा। आज तेजा दशमी है, लिहाजा बेनीवाल भी पूरे जोर शोर के साथ इसका जश्न मना रहे हैं। हवाई यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज दिनांक 2 सितंबर 2025 को तेजा दशमी के पावन अवसर पर राजस्थान में हेलीकॉप्टर से निम्न स्थानों पर जाने का कार्यक्रम रहेगा। पहला ग्राम सिंगड़ी, जिला चुरू, सुबह 10:15 बजे। दूसरा ग्राम चितावा, जिला डीडवाना कुमाचन, सुबह 11:15 बजे। तीसरा सुरसुरा, जिला अजमेर, दोपहर 12:15 बजे। चौथा धिराना तालाब, बिदासर, जिला चुरू, दोपहर 1:15 बजे। पांचवा खरनाल, जिला नागौर, दोपहर 2:15 बजे। छठा भीमथल, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, शाम 4 बजे। जय वीर तेजाजी। 2 सितंबर को तेजा दशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वीर तेजाजी महाराज की तप, त्याग और भक्ति को समर्पित ये पर्व राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। राजस्थान जो अपनी वीर भूमि और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, तेजा दशमी के अवसर पर नागौर जिले में वीर तेजाजी महाराज का भव्य मेला लगता है। इस मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनकी आस्था का सैलाब देखते ही बनता है। तेजाजी की दशमी कार्यक्रम के लिए निकले बेनीवाल ने हवाई यात्रा के दौरान पोस्ट करते हुए लिखा, कुछ ही देर में सरदार शहर क्षेत्र में सिंगड़ी ग्राम में पहुंच जाऊंगा। जय वीर तेजाजी। इसके बाद जब वो सिंगड़ी पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद क्या बोले वो भी सुनिए। समाज के अंदर वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ, इसलिए हमारी जिम्मेदारी इस देश के अंदर कि वीर तेजाजी के आदर्शों पे चलते हुए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने शोषित, दलित, पीड़ित तबके को साथ लेके हनुमान बेनीवाल सीना तान के कौम की रखवाले के लिए आगे खड़ा मिलेगा। दिल्ली में जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर आ गया, जब सेना को ठेके पे दिया, आपका भाई देखिए उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा, इतना डरा हुआ है कि बोलते ही मेरी सांस निकाल देंगे। देखा हमने कहा बोल के दिखा दो, दिल्ली को घेर लेंगे। मैं क्या करूं भाई, उसके साथ क्या तकलीफ है वही बताएगा अपनी तकलीफ, जैसे मेरी तकलीफ मैं बताऊं। कर्नल सोनाराम की डेथ हुई दिल्ली में, कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय में उनको जगह नहीं दी और मोर्चरी में बॉडी पड़ी रही। कहां पे? मोर्चरी। ये हालात है आप लोगों को। सतपाल मलिक की डेथ हुई, तिरंगे में सौ लेके नहीं गए एक व्यक्ति। और अब की बार आपने कहा कि आपको उम्मीदवार को तो हम बलिदान देंगे और निर्दलीय के साथ ले जाएंगे। आपका मन हो गया तो ले गए आप लोग, लेकिन वहां भी तो नहीं टिका हुआ आपका निर्दलीय, वो बीजेपी में चला गया। तो कितने समय तक भागोगे अपने लोगों? मेरे को भी लोग छोड़ के भाग गए, जिनको तैयार किया वो भाग गया, 100 लोग भागे। ये तो आदत है, आजकल तो अखबार में पढ़ने को मिलता है कि 4 बच्चों की माँ भाग जाती है। आप बताओ, तो ये कोई भागना करना मैं अपने हाथ में नहीं है। रुक जा एक बार भाइयों, लेकिन तय अपने को करना है कि हमें एक व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ देना है। सभी से कि अपने स्थान ग्रहण करें, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैलाएं। पिछली बार रतनगढ़ में लोग मुझे कहते थे 18-23 में, हनुमान जी पुष्पराम जी एक बार एमएलए बन दो, बनवा दिया एक बार की बात थी ना, क्या 5 बार की? सरदार शहर में एक बार ये होने दो। अब की बार का साहब आपका उम्मीदवार है, उसको तो हम काम लेंगे, काम ले लिया, आरएलपी में घुसा देने जाके दूसरी जगह, और जिसके साथ घुसाया वो खुद ही भाजपा में चले गए। अब क्या रहा बचा आपसे, आप बताओ मुझे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मंच पर हमारे सारी टीम के नौजवान बैठे, देखिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आपको यूज कर रही है, आप भी उनको यूज करो और मौका आते ही अपने लोगों को। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हटा दिया और बोल नहीं पा रहा, इतना डरा हुआ है कि
बोलते ही मेरी सांस निकाल दिया। देखा हमने कहा बोल के दिखा दो, दिल्ली को घेर लेंगे। मैं क्या करूं भाई, उसके साथ क्या तकलीफ है वही बताएगा, जैसे मेरी तकलीफ है बताऊं। कर्नल सोनाराम की डेथ हुई दिल्ली में, कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय में उनको जगह नहीं दी और मोर्चे में बॉडी पड़ी नहीं। कहां पे? मोर्चे में। यह हालात है। सतपाल मलिक की डेथ हुई, तिरंगे में सब लेके नहीं गए। एक व्यक्ति बोल रहा है, कितना बोले, वोट तो कोई देता नहीं राजस्थान के। 3 एमएलए थे, 1 एमएलए, 1 0 और 0 ने कहता हनुमान जी आपको लड़ना है, आप लड़ने वाले हो, वोट तो कांग्रेस बीजेपी को देंगे और शहीद आपको होना है। कैसे चलेगा मेरे भाई? अब समझो 28 के अंदर एक पॉइंट करो, सामने पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आगे पॉलिटिकल बात करने नहीं है, लेकिन तेजा जी के देखकारों के साथ अगर हम सही दिशा में चले तभी मंदिर बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। आदर्श कैसे स्थापित है? बता दें कि तेजा जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनालिया गांव के एक नागवंशी क्षत्रिय जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता ताहड़देव और माता राम कंवरी थी। ऐसा माना जाता है कि माता राम कंवरी को भगवान शिव और नाग देवता के आशीर्वाद से तेजा जी की प्राप्ति हुई थी। बचपन से ही उनका चेहरा तेज से दमकता था, इसलिए उनका नाम तेजा रखा गया। कहते हैं तेजा जी ने अपने जीवन में गौरक्षा और नारी सम्मान के लिए कई बलिदान दिए। एक बार जब वे लाछा गुर्जरी की गायों को बचाने जा रहे थे, तब उन्होंने एक जलते हुए सांप को बचाया। सांप ने जोड़े से बिछुड़ने के कारण क्रोधित होकर उन्हें डसना चाहा, लेकिन तेजा जी ने उसे वचन दिया कि वे गायों को बचाने के बाद लौट कर आएंगे, तब उन्हें डस ले। डाकुओं से युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद भी तेजा जी अपना वचन पूरा करने के लिए सांप के पास पहुंचे और उनका पूरा शरीर जख्मों से भरा था, केवल जीभ ही सलामत थी। सांप ने उन्हें ये कहकर डसने से मना कर दिया कि उसके पास डसने की जगह ही नहीं बची, लेकिन तेजा जी ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली। इस पर सांप ने उनकी जीभ पर डसा। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर सांप ने उन्हें वरदान दिया कि वे सर्पों के देवता कहलाएंगे और उनके थानक पर आने वाले हर सांप के डसे हुए व्यक्ति का जहर उतर जाएगा।